गुरुजी, सत्य क्या है और कैसे सत्य को प्राप्त किया जा सकता है? उसको प्राप्त क्यों करना है, ये कभी सोचिए। क्योंकि आप उसे प्राप्त तो करना चाहते हैं परंतु जानते नहीं कि सत्य क्या है। आप सत्य और असत्य के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। देखिएगा, सत्य एक ऐसा विषय है जो कि कहीं पर भी अनुपलब्ध नहीं है। इस संसार के अंदर जो भी व्यक्त है, जो अव्यक्त है, सभी सत्य है। यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर असत कुछ भी नहीं है। जब सत्य और असत की जब हम बातें करते हैं तो उस समय पर यह सोचिएगा कि असत की निवृत्ति ही सत्य की प्राप्ति है। आपके होने का भाव असत्य का आभास देता है। मैं ये हूँ तो वो है, यह ऐसा है, वह वैसा है, यह सब मिथ्या है। देखिए, कहा गया है यदल्पम तन्मतृत्यम, ये छांदोग्योपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि मैं अल्प हूँ, यानी बहुत कम आयु का हूँ, क्षणिक हूँ, तभी मर्त्य हूँ। मर्त्य का मतलब मृत्यु को प्राप्त करता हूँ। तो जो मृत्यु को प्राप्त कर जाए वो असत है, और जो चिरस्थायी है वो सत्य है। हमारे आसपास हर वस्तु के अंदर माया जगत का प्रभाव जरूर है, वो असत का प्रभाव है, किंतु वो भी बीज किसका है? सत्य का ही है ना। सत्य यदि सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश हम सबको मिल रहा है। उस प्रकाश के प्रतिबिंबन में हम भिन्न भिन्न वस्तु, विषय, इनका आभास पाते हैं। वो आभास जो है वो कहीं ना कहीं असत है, किंतु जो सूर्य है वो सत्य है। और आप सत्य को खोजना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि गीता के अंदर एक उल्लेख है। उस उल्लेख के अंदर लिखा है भजन्ते माम दृढ़व्रता। गीता के जो 7वें अध्याय में लिखा है वो ये लिखा है। उसका कारण ये है कि जो दृढ़ व्रत नहीं है, जो अपने संकल्प का मजबूत नहीं है, जो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएटिंग आइडियोलॉजी का है, जिसके विचार बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, जो चिरस्थायी विचार नहीं रखता, संकल्प नहीं रखता है, तो उसके लिए सत्य की प्राप्ति बेहद मुश्किल हो जाती है, दुष्कर हो जाती है। वहीं पर जो एक बार संकल्प लेता है साधक कि मुझे सत्य को प्राप्त करना ही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो निरंतर अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर सत्य की प्राप्ति कर लेता है। और जो हम इसके पहले जो बात कर रहे थे फिकल माइंडेड पर्सन की, या जिसको कह सकते हैं बेहद ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग जिसकी पर्सनैलिटी है, तो ये स्पष्ट है कि ऐसे लोग जो है वो सत्य प्राप्ति के कमज़ोर कैंडिडेट होते हैं। उन्हें बार बार जीवन ले करके आना पड़ता है और अगले उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में उन्हें दिक्कत जाती है। इसको सिंपल एग्जाम्पल में यदि मैं समझाऊँ तो ये है, हमें भूख लगी तो ये हमारी आवश्यकता है जिंदा रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और जब हमने बहुत सारे नाना प्रकार के व्यंजनों की, बहुत अच्छे अच्छे डिशेस की, बहुत अच्छे अच्छी रेसिपी हम लोग जाते हैं, अलग अलग जगह से बुलवाते, तो हमारी भोगेच्छा है। तो आवश्यकता और भोगेच्छा में काफ़ी अंतर है। भोग उतना काफ़ी जितने की ज़रूरत, और वहीं पर उसके अंदर वासना के अधीन हो जाना बेहद ज़्यादा। उसके अंदर आप ये सोचेंगे कि हमें नाना प्रकार का सेम रेसिपी के अंदर भी मिल जाए, अलग मसाले का मिल जाए, तो ये असत है, ये भोगेच्छा है। अतः असत की निवृत्ति से सत की प्राप्ति बेहद सहज है। भोगेच्छा और अस्तित्व की जो आवश्यकता है ना, जिसको भी मैं बता रहा था, यह विचार सत्य प्राप्ति की ओर ही ले जाता है, किंतु भोगेच्छा वाले को समय लगता है और सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए उसको ग्रहण करने वाले के लिए सत्य सहज उपलब्ध है। सबसे सरलता से यदि कोई चीज़ उपलब्ध है तो सत्य है, क्योंकि हम जो कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्वाद में ले रहे हैं, जितनी इंद्रियों से भोग कर रहे हैं सतत, वो सब सत्य है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य नाम के हमारे त्रिनेत्र हैं। इन त्रिनेत्रों से हम जो असत का जो पर्दा है उसको भस्म कर देते हैं और सत्य स्वतः ही स्फुटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। देखिए, एक और गीता के दूसरे अध्याय में लिखा है कि नाच तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। मतलब असत की तो सत्ता है ही नहीं। असत की सत्ता होती तो सत्य होता ही नहीं। सत्य का संघर्ष
सिर्फ और सिर्फ असत को निवृत्त करने से है, उसको उसका जो अनावरण करने में है। और सत्य की जो खोज होती है वो अंदर से होती है, बेहद ज़्यादा उसके अंदर आपको ये लगेगा कि अब मुझे सत्य को जानना ही जानना है। तो ये जो जगत है जितना भी, ये एक सपने की तरह है, स्वप्न की तरह है, ये असत्य है। इसके अंदर अज्ञान रूप है, दुख है, शोक है। और ये आप मान करके चलें कि आप तो बेहद व्यापक है, बेहद विस्तृत है, आपका जो एग्जिस्टेंस है बेहद इलॉबरेट है। उस इलॉबरेट अस्तित्व के अंदर लाभ ये है कि आप जब खुद को मान लेंगे कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा का अंश यदि आप हैं तो आपका न अंत है न आदि है, आप तो सर्वत्र विद्यमान है। तो ये सत्य जो है ये सर्वत्र व्याप्त है, ये मान लीजिए। असत की कोई सत्ता है ही नहीं। सत्य या सत्य तत्व जो है उसके अंदर न आकर्षण है न विकर्षण है, न विरक्ति है न आसक्ति है, न काम है न निष्काम भाव है, न पक्ष है न विपक्ष है, न पूर्ण है न अपूर्ण है, व्यापक व्योम शून्य है। इस सत्य के अंदर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखिए, जब आप ध्यान लगाते तो आपको ध्यान लगाते समय न निवृत्ति की बात करनी है कि असत को हटाना है, न प्राप्ति कि सत्य को प्राप्त करना है, कोई ज़रूरत नहीं। न संसार का ध्यान करना है, न नरक का, न स्वर्ग का, न ही स्वयं का, न त्वम का, न वयम का। जितना विचारोगे आपको ये ध्यान रखिएगा, आपको तो परमात्मा तक का ध्यान नहीं करना है। आप जितना विचारोगे उतना ही भ्रम शंका उत्पन्न होकर के असत का जो जंजाल है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए, हमने बात करी थी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति त्रिनेत्रों की। वो त्रिनेत्र किसके? ब्रह्मा विष्णु महेश। नहीं जी, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव है, पर त्रिनेत्र किसको मिले? शिव। शिव को मिले। शिव को क्यों मिले? शिव ने उसको ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक ब्रह्मांड को बाह्य ब्रह्मांड के अंदर अभिव्यक्त करा, और बाह्य ब्रह्मांड को वो अपने अंदर समाहित लेकर के कैलाश के ऊपर बैठकर ध्यान करते। तो आपने देखा होगा प्रत्येक जो हमारी ऋतु है, जितने प्रत्येक मौसम है, वो सारे मौसम शिव को अभिव्यक्त करते। आपने देखा कि जब आपका श्रावण आता है तो हमारे विचारों का श्रावण रहता है, ये माने वो हमारे आंतरिक अभिव्यक्ति है, जिसको सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में हम समझ सकते हैं। उस समय पे हम विचारों में आपस में लड़ते हैं, खूब अंदरूनी हमारे अंदर भी युद्ध चलता है। और उस युद्ध के दौरान क्या होता है, वो बादलों की तरह उमड़ घुमड़ करके विचार आते हैं। उसके अंदर बिजलियाँ भी कड़कती है, कई बार तो बिजलियाँ भी गिरती है। और उस समय पर पूरा आपका मानस जो है अंधकार के अंदर, बेहद विषाद के अंदर घिरा समझ में बैठता है। परंतु जैसे ही बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ सुखद हो रहा है। अचानक बारिश होना चालू होती है, और जब श्रावण बीतता है तो उस समय मानिए सर्वत्र इस पृथ्वी के ऊपर, मृत्यु लोक के अंदर हरियाली छा जाती है। तो ये हरियाली का आना या आपके उस ध्यान भाव का, जो सत्य की खोज के लिए आप खुद से संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष को त्यागेंगे तो विजय स्वतः है। आप संकल्प लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको सत्य दर्शन हो। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से सत्य है, तभी सत्यम शिवम सुंदरम है, यही उसका विषय है। और ध्यान रखिएगा कि ध्यान के अंदर हमें खुद से युद्ध नहीं लड़ना है कि मुझे सत्य चाहिए ही चाहिए या असत्य का निवृत्ति चाहिए ही चाहिए। जितना विचार को हम प्रेशराइज करते हैं उतने ज़्यादा वो विचार आपके ऊपर हावी होते हैं और आपको माया जगत के अंदर उलझा करके चले जाते हैं। तो समर्पण में सिद्धि है, ध्यान लगा करके आप समर्पित हो जाए, सरलता से आपको सत्य के दर्शन हो जाएंगे।